शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। दुनिया में ढेरों शासन हो गए, कोई शासन 5 साल रहे, कोई शासन 50 साल रहे, कोई शासन 500 साल रहे, लेकिन कोई शासन शाश्वत नहीं रहे। लेकिन वर्धमान महावीर स्वामी का जिन शासन ऐसा शासन है कि आज 2550 साल पूरे हो गए और आज भी भगवान महावीर स्वामी का शासन वीर शासन जयवंत है। आज वीर शासन जयंती है। तेईस साल की वय में वर्धमान महावीर राजकुमार ने गृहस्थी का त्याग करके मुनि मार्ग स्वीकार किया था और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मनिष्ठ साधना के बल पर उन्होंने आत्मा स्वरूप को उपलब्ध किया, अरहंत दशा को उपलब्ध किया। वीर शासन इतना सहजता से नहीं आ गया है। पहले वीर भगवान खुद अनुशासन में रहे, आत्मानुशासन में रहे। पहले आत्मानुशासन, फिर औरों पर अनुशासन। जो व्यक्ति पहले खुद पर शासन करता है वही बाद में औरों पर अनुशासन करने के लायक होता है, और जो खुद पर शासन नहीं कर सकता उसका शासन बहुत काल तक कहीं टिकता नहीं है। ढेरों सत्ताएं हुई, ढेरों राजा आए, महाराजा आए, चले गए। दुनिया में लाखों आए, देखो चले गए। सब अपनी करामात दिखाए चले गए। कभी हम भारत का इतिहास उठा के देखें, दुनिया का इतिहास उठा के देखें तो मालूम पड़ेगा कि जिन धर्म भी एक समय बहुत ज़्यादा विस्तृत रहा है, विदेशों में भी जैन धर्म रहा है, और केवल 900 साल पहले तक दक्षिण भारत में जबरदस्त रूप से जैन धर्म रहा है। चालुक्य कहो, राष्ट्रकूट कहो, पोयसल कहो, ये सारे राजवंश, कलचुरी, सारे राजवंश अधिकतम जैन धर्म को मानने वाले, उनका राजधर्म जैन धर्म। बड़े बड़े राजा इसे मानने वाले हो गए। आज हम उन राजाओं को इस रूप से तो याद कर लेते हैं कि वह धर्मात्मा था, कि जनता का बहुत प्रिय था, लेकिन उनका शासन भी बहुत साल नहीं रहा। कोई 100 साल रहा, कोई 150 साल रहा, कोई 200 साल उनका वंश परंपरा का शासन चला। लेकिन महावीर स्वामी का शासन आज पूरे 25.5 साल, भी निर्माण सम्मत चल रहा है 2540। इतने वर्ष उनके गए हुए हो गए, तब भी शासन जीवंत है। लोग इसे मानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। बड़े से बड़े देश और बड़े से बड़े लोग वे भी कहते हैं कि आज भी अहिंसा की जरूरत है, निःशस्त्रीकरण की जरूरत है, परस्पर सहयोग की जरूरत है, वात्सल्य की जरूरत है। जो बातें तब कहीं वो आज भी प्रासंगिक हैं। सबसे मूल चीज आत्मानुभूति का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, आत्मा से परमात्मा होने का जो मार्ग प्रभु ने बताया वो आज भी सबके लिए परम उपयोगी है। ऐसा और कोई धर्म संप्रदाय नहीं है जो कहता हो कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, यह आत्मा खुद भगवान हो सकता है। महावीर स्वामी ने, तीर्थंकरों ने हिम्मत की और उनने अपनी सर्वज्ञता वीतरागता के बल पर जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जो व्यवस्था है वस्तु तत्व की,
वो जनता के सामने रखी। वीतराग होने के बाद उन्हें किसी प्रकार का कोई राग नहीं रह गया। राग तो उन्हें अपने राज्य से भी नहीं था, पिता की सत्ता से भी उन्हें कोई प्यार नहीं था, नाना की संपत्ति से भी उन्हें कोई राग नहीं था, अपनापन नहीं था। तभी तो सब कुछ छोड़ करके दिगंबर मार्ग पर चल पड़े। सर्वसंग त्यागी परमेश्वर जिनेश्वर महाश्रमण महावीर। फिर 12 साल की कठिन साधना से तो वो और इतने प्योर हो गए, परफेक्ट हो गए कि कण भी नहीं रहा राग का, ना द्वेष का, ना मोह का, ना संकल्प, ना विकल्प। आत्मार्थी सज्जनों, खुद प्रैक्टिकल करके तीर्थंकर प्रभु ने हमें वो मार्ग बताया, मुनिराजों ने वो मार्ग प्रशस्त किया है कि इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करके कोई आत्मा शुद्ध होता है, बुद्ध होता है, परम पवित्र होता है, परिपूर्ण होता है। शासन, सास धातु से बना है, व्याकरण की एक धातु है सास, और इसका अर्थ होता है संयम, अनुशासन, शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ भी है, तत्वानुशासन नाम का भी एक ग्रंथ है कि जिसमें तत्वों का अनुशासन सिखाया है, ध्यान करने की पद्धति सिखाई है। और आत्मानुशासन में तो आचार्य गुणभद्र ने 269 श्लोक, केवल थोड़े से श्लोकों में उन्होंने कई सारी गंभीर बातें कहीं जो बड़े बड़े त्यागी संत महात्माओं के लिए भी उपयोगी हैं। हमने देखा पाटलिपुत्र में जब चतुर्मास, बनारस चतुर्मास के पूर्व जब संघ था शीतकाल में, पटना गुलजार बाग में, तब भयंकर सर्दी में आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज आधी रात को जाएं कभी दर्शन करने के, कभी भी जाएं, उनका चटाई वगैरह का तो त्याग था, थोड़ी सी घास रहती थी, वो कमलदह जी वाला एरिया, पूरा तालाबों वाला एरिया, खूब जोरदार ठंड थी, तो शायद नींद लेते भी नहीं थे, और इतनी ठंड में फिर नींद आती भी नहीं होगी। तो आत्मानुशासन का अक्सर कर पारायण करते रहते थे, आत्मानुशासन का पाठ। आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ भी हमें आत्मानुशासन सिखाता है, लेकिन कोई भाग्यशाली इतना सावधान हो जाए कि वो स्वयं ही आत्मशासित हो जाए, तो उसका आत्मानुशासन औरों के लिए भी अनुशासन का गौरव का कारण बन सकता है। तो खुद पर शासन, फिर अनुशासन, ये महापुरुषों का ये मार्ग है, वीर जिनेश्वर का एक मार्ग है, खुद पर शासन। खुद पर आपका शासन है, खुद पर आपकी सत्ता है। छोटे छोटे नियम लेकर के भी लोग नहीं पाल पा रहे। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि छोटा सा नियम लिया है, फिर भी वह भी नहीं चलता। रात्रि भोजन त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, प्रतिदिन जिन दर्शन, एक सामान्य से सामान्य श्रावक के जीवन में ये होना चाहिए। अब ये तो हो गए पुराने नियम, लेकिन नए नियम ये हो सकते हैं कि मोबाइल का त्याग। अभी घर का त्याग कराओ ना कराओ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को, उनको पहले मोबाइल का त्याग कराओ, नहीं तो मार्ग पर स्थिरता दृढ़ता बनना कठिन हो जाएगा। और त्याग नहीं करें तो कम से कम इतना तो हो कि एकदम सादा फोन हो, जिसमें केवल बहुत जरूरी हुआ तो किसी से बात कर सकें। नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे। अब घंटी बजी, अब टू टू हुई, और बस
पिल पड़े उसी पर, और एक मैसेज देखने गए ना तो आपका 1 घंटा बिगड़ने वाला है। फिर उसके पीछे कुछ और दिखेगा, उसके पीछे कुछ और दिखेगा, और देखते देखते आप कितने डेंजर गेम्स आ गई मोबाइल पर। कौन कौन से गेम्स हैं? पबजी, सब्जी, फ्री फायर, मोमो चैलेंज, और ढेरों बेकार के दिमाग खराब करो, उपयोग खराब करो और मरो। समझो, एक बहुत ही मंगलकारी मार्ग, कितना समय है, कितना आयुष्य है, और ये आयु भी हमारी ये खेल तमाशे में इधर उधर की बातों में जाए, फिर कौन बचा लेगा गति बिगड़ने से, आयु बिगड़ने से। इसलिए खुद पर शासन है। हम जिनके भी नाम लें, 24 तीर्थंकरों के ले लो, कणधर स्वामी के नाम ले लो, कुंद कुंद आदि आचार्यों के ले लो, अपने सामने देखे हुए गुरुजनों के, देखे हुए गुरुजन का तात्पर्य जो अत्यंत प्रतिष्ठित और वंदनीय रहे हैं, लोगों को मान्य हैं, आप देख लो उनके जीवन लगभग कैसे रहेंगे। खुद पर शासन, जिसका आसन पक्का उसका शासन पक्का। एक जगह बैठे हैं, घंटों ध्यान में हैं, एक मुद्रा से थोड़ी देर के लिए शयन में गए हैं, उसी एक मुद्रा में शयन, बाद में मुद्रा बदले बिना उठ करके फिर ध्यान में स्वाध्याय में लगे। हमें कोई दूसरा समझाने ना आए कि आप ऐसा करो, हम खुद इतने समझदार बन जाएं कि किसी के कहने के पहले ही ठीक ठाक रास्ते से चलते रहें। एक बहुत छोटी सी बात हम ध्यान रखे हैं बहुत सालों से, है तो लोक प्रसिद्ध कि ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप। इतनी सी बात ध्यान में रख ली जाए। ऐसी जगह बैठे हैं अपन, हम जाके सीढ़ियों पर बैठ जाएं तो कोई तो टोकेगा कि भैया सीढ़ियों पर बैठे हो, हमें निकलना है, लोग आ रहे जा रहे, साइड में बैठ जाओ। बीच रास्ते में बैठोगे तो कोई तो टोकेगा। जिनालय के दर्शन को गए और वेदी के ठीक सामने जाके आप पधार गए, 2500 लोग आ रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है, कोई तो टोकेगा। सामयिक का निमित्त ले लिया, अमुक निमित्त ले लिया, अमुक ऐसी जगह बैठ गए जहां बाधा हो सकती लोगों को, विकल्प होते हैं लोगों को, तो ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप। ऐसा बोलो, कोई पूछे तो बोलो, जरूरी हो तो बोलो, महत्वपूर्ण बात हो तो बोलो, बहुत जरूरी सूचना हो तो बोलो, वरना चुप रहो। टाइमिंग, ट्यूनिंग और ट्रेनिंग, टाकिंग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये 2-3 चीजें होना जरूरी है। टाइमिंग, टाइमिंग होना चाहिए हर चीज की, हैं। हमारा कार्यक्रम चालू हुआ और बस धर्रे पर चालू हुआ, तो अब किस में कितना टाइम जा रहा है, कौन कब आ रहा है, अरे टाइमिंग होती है, हैं। 2-4 बार मुख्यमंत्रियों का, राज्यपाल का आना हुआ, पहले वो बनाना पड़ता है 2 मिनट्स, क्या
मिनट बाय मिनट क्या कार्यक्रम चलेगा। जब उनका कार्यक्रम हो सकता है मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, तो हम तो मोक्ष मार्गी हैं, हम तो उनसे ज़्यादा बिजी हैं, हमारे तो उपयोग की कीमत उनसे भी बहुत ज़्यादा है। फिर ये कैसे चल सकता है कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं चलेगा। हमें अपने समय की खुद ध्यान रखना पड़ेगा। टाइमिंग, ट्यूनिंग बिठाना सीखें आपस में, किससे कैसे ट्यूनिंग बैठाना, कौन किस लहजे का व्यक्ति है, कौन किस आदत का आदमी है, कौन किस ढंग से पेश आता है, और उससे भी ट्यूनिंग कैसे बिठाना। ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग होना चाहिए अपनी भी, अपने आसपास के लोगों को भी मालूम रहे। टॉकिंग, बातचीत, जरूरी बातचीत करना, एक दूसरे को संबोधित करना, ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं कि जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। मौन की जगह मौन, लेकिन बोलने की जगह बोलना भी पड़ता है कभी कभी। तो जिनने इन बातों का ध्यान रखा उनका खुद पर शासन हुआ, आत्मानुशासन हुआ, और जिनने आत्मानुशासन किया उन पर उनका शासन लोगों पर भी चलने लगता है। और आज महावीर भगवान न सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका शासन वीर शासन के रूप में विख्यात है, आज भी चल रहा। ऐसे मंगलमय वीर शासन के अवसर पर वीर प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन हो, और यह उनका शासन निरंतर बढ़ता रहे। बढ़ताम जिन शासनम, ऐसी मंगल प्रार्थना। कोई भी शासन होता है तो उसके कोई संविधान होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। भारत सरकार एक शासन है, भारत सरकार का शासन, और उसके अपने रूल्स हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, संविधान है। बड़ी बड़ी संविधान की किताबें हैं। ऐसे ही वर्धमान महावीर स्वामी जब वीतरागी हुए, सर्व कर्मों से मुक्त हुए, सर्वज्ञ हुए, तो उनका हितोपदेश भी हुआ, जन जन का कल्याण करने वाला उपदेश हुआ। और वह उपदेश जिन शास्त्रों में, जिन वाणी में लिपिबद्ध हुआ, जो जिनेंद्र की वाणी है वो जिन वाणी है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि शासन वाणी के बल पर चलता है,